Hello guys, I'm Omni, a CBSE 11th grader student. जिसका अभी अभी रिजल्ट आया है 10th बोर्ड्स का। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया होगा या फिर जिसका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही आ गया होगा। सो मैं भी आज आपको अपने रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने भी इस बार अपने 10th के बोर्ड्स दिए थे और मेरा भी कल रिज़ल्ट आ गया था। बोर्ड्स का रिज़ल्ट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब मैंने तो इतने एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम है मेरी एक्सपेक्टेशन। जितनी मैंने मेहनत करी थी उतने तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता मुझसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, बट मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताती हूँ। जितना भी मेरा रिज़ल्ट आया है आई एम हैप्पी बिकॉज़ अब मैं इसका और कुछ तो कर नहीं सकती और मुझे इम्प्रूवमेंट के कोई पेपर नहीं देने हैं बिकॉज़ आई नाउ जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय 11th बिकॉज़ मैंने मेडिकल जो स्ट्रीम किया और मेडिकल का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि अब मैं 10th का सिलेबस दोबारा लेके बैठूँगी तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो या आई डिसाइडेड टू नॉट टू डू सम एनी अदर एग्जामिनेशंस। जो हो गया वो हो गया, सब सही था। सो अब मैं आपको अपने CBSE 10th के मार्क्स बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपने हाईएस्ट मार्क्स से आपको बताती हूँ। तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। सो मेरे को एक्सपेक्टेशंस तो मतलब ऐसे ही थी कि इतने आएंगे और इतने ही आए। मेरे इंग्लिश में आए हैं 94 एंड दिस इज़ माय हाईएस्ट मार्क्स। सो आई एम अ लिटिल बिट हैप्पी ऑफ दिस बिकॉज सबसे पहले मैंने यही वाला मार्क्स देखा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे लगा था मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बट या बाद में मुझे पता लग गया कि नहीं ठीक है, लेकिन आई एम हैप्पी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपने मैथ्स के मार्क्स। मतलब मैथ्स के चलो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, अभी मैं आपको बताती हूँ अपने SST के मार्क्स। तो SST में मेरे आए हैं 83 विद असेसमेंट, 100 आउट ऑफ 83 विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। एंड मेरे SST में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। अगर आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको मिस्टेक्स अपनी बताऊंगी कि मैंने क्या करी ताकि आप लोग ना कर सकते हो अगर आप मेरे जूनियर हो तो। और अब मैं आपको बताऊंगी अपने हिंदी के मार्क्स। तो हिंदी में मेरे आए हैं 49 आए हैं विदाउट असेसमेंट, लेकिन विद असेसमेंट मेरे आए हैं 100 में से 69 विच इज़ काइंड ऑफ लोवेस्ट मार्क्स, सेकंड लोवेस्ट मार्क्स। मतलब सबसे कम मेरे हिंदी में आए हैं और उससे ज़्यादा कम मेरे मैथ्स में आए हैं। सो बट ओके ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने साइंस के मार्क्स। तो साइंस में मेरे मार्क्स आए हैं 86 विद असेसमेंट, 100 आउट ऑफ 86 विच इज़ फाइन। मतलब मैंने एक्सपेक्ट तो थोड़ा ज़्यादा किया था साइंस में, लेकिन ठीक है जो भी आया। अब मैथ्स के मार्क्स। तो मैथ्स में मेरे आए हैं 48 मार्क्स 80 में से और विद असेसमेंट मेरे आए हैं 68 मार्क्स 100 में से, जो कि बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि मेरे पास पेपर आया था सेट 3, वो भी स्टैंडर्ड का, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब इतना ज़्यादा लेंदी था और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी था। एंड गाइज एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे आए हैं 78। मेरे एडिशनल सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पंजाबी था बिकॉज़ हमारे स्कूल वालों ने ये बोला ही नहीं था कि तुम और भी सब्जेक्ट ले सकते हो या फिर तुम AI ले सकते हो, IT ले सकते हो। हमारे स्कूल में कुछ ऑप्शन नहीं था, हमारे सिर्फ पंजाबी थी स्कूल में। सो या इस वजह से मेरा थोड़ा रिजल्ट थोड़ा डाउन चला गया, नहीं तो बहुत ही अच्छा जाता अगर मेरे पास 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते, फिर मैं उनको मेन सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देती। सो अगर कोई जूनियर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट दो तो एडिशनल सब्जेक्ट लेना ही, क्योंकि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो या अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो ये चैनल को थोड़ा लाइक भी कर देना। सो ओवरऑल मेरी परसेंटेज बन रही है 82% एडिशनल सब्जेक्ट को रिप्लेस करिए, नहीं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे मेन सब्जेक्ट में भी 80% बन रहे हैं और एडिशनल में मेरे 82 बन रहे हैं, क्योंकि कोई मेरा एडिशनल सब्जेक्ट में भी इतने अच्छे नंबर नहीं आए क्योंकि पंजाबी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, आपको भी पता है, और वो पढ़नी भी थोड़ी मुश्किल होती है। सो अगर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, एटलीस्ट 2 तो लेना ही एडिशनल में। सो मेरे ओवरऑल तो 82 बन रहे हैं विच इज़ फाइन। मतलब खुश तो मैं भी नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, बट अब तो कुछ नहीं कर सकते। सो या आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, बट मेरी मेहनत के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं है। लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबव 85%। मतलब श्योर था कि 85% से ऊपर ही आएंगे जैसे मेरे पेपर गए थे और जैसे मैंने मेहनत करी थी पूरे साल, बट
रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं, मतलब ओके, जैसा होना था वैसा हो गया, बट अब हो गया तो हो गया। बट अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि मैंने अपनी 10th में क्या क्या मिस्टेक करी थी, तो प्लीज़ मुझे एक बार बताना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने जो मिस्टेक करी जूनियर ना करे और उनके हाईएस्ट मार्क्स बने। बिकॉज मैं ये फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग दैट कि कैसा लगता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट आता है, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट। सो वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए मैं आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और रेडी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं अपने जूनियर को हेल्प करूँगी उनके अच्छे मार्क्स लाने में। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी ये जानना हो कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी अपनी 10th में, सो प्लीज़ कमेंट, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। That's it for today. Meet you in the next video.